वजह से ये 30-40 मार्क्स का इंक्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन 10 से 15 मार्क्स का इंक्रीमेंट हो सकता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तू गांजा पीकर वीडियो बना रहा है। मैं पहले भी बता दिया था कि ये मेरा एक यूट्यूब फैमिली है। आई नो आई एम ए स्मॉल यूट्यूबर। मैं बहुत ही छोटा सा एक यूट्यूबर हूँ जिसका ओनली सब्सक्राइबर्स है 4584। आई थिंक 84 से घट भी चुके हैं बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, क्योंकि पिछले 2 दिन में मैंने जो वीडियोस डाले थे मेरे चैनल पे उनमें भर भर के सिर्फ गालियां आए हैं। ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स थे जो लोग मुझसे कह रहे हैं अपना पढ़ाई छोड़कर तू ये कर रहा है, अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर। ठीक है, मानता हूँ, ठीक ठाक कमेंट है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तू गांजा पीकर वीडियो बना रहा है, तू दारू पीकर वीडियो बना रहा है, तू वोसडी वाले है, तू बकचोदी कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपके दिल को कोई ठेस पहुंची है, अगर मेरे प्रेडिक्शन से आपको बुरा लगा है, इसलिए मैं फिर से माफी मांगता हूं। लेकिन गाइस, इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में इतना गाली मत देना, और अगर गाली देना भी है तो दे देना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और मैं चाहता तो सभी लोगों के कमेंट बॉक्स में जाकर मैं रिवर्स गाली दे भी सकता था, लेकिन नहीं दूंगा। एंड यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स वाला का फिजिक्स फैकल्टी ने क्या कहा था, मैवरिक गुरु ने क्या किया था प्रेडिक्शन, राज सिंह ने क्या प्रेडिक्शन किया था, आर्यन राज सिंह, शुभजीत घोष, बॉन्ग मेडिकोसन, सुनील नारायण सर ने इस साल नीट 2021 के कट ऑफ के बारे में क्या डिसीजन लिया था, उनको लेकर भी डिस्कस करूंगा। एंड कट ऑफ क्यों लगता है इंक्रीज होना चाहिए और डिक्रीज होना चाहिए, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अगर और भी कुछ गालियां देना है तो वहां पर दे देना, क्योंकि आई एम ए स्मॉल यूट्यूबर। लेकिन मेडिकल साइंस में एक बात है कि पेशेंट आपको जितना भी कुछ कहे, जितना भी गाली दे दे, आप लोग गाली नहीं दे सकते हो। दिस द डॉक्टर्स एटीट्यूड। मुझे नहीं लगता जो लोग गाली दे चुके हो ऑलरेडी वो लोग डॉक्टर्स एटीट्यूड फॉलो कर रहे हो। व्हाटएवर, मैं उसको छोड़ देता हूं। पहले आते हैं बहुत बड़े बड़े कुछ यूट्यूबर्स के बारे में जो लोग ऑलरेडी मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। आई रेस्पेक्ट देम ऑल। जैसे फिजिक्स वाला का जो तरुण सर है, उन्होंने कहा है इस साल का कट ऑफ 605 to 610 के आसपास जा सकता है। यहां पर आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो। मैवरिक गुरु ने, जिनका प्रेडिक्शन हर साल मैंने भी फॉलो किया था 2019 और 2018 के टाइम पे, उन्होंने कहा है 600 to 605 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। राज सिंह ने कहा था 590 के आसपास कट ऑफ जा सकते हैं। उनका मानना है 590 कट ऑफ डिक्रीज होगा ऑल इंडिया कोटा में, इवन स्टेट कोटा में भी कट ऑफ डिक्रीज होगा। अगर मैं फिजिक्स वाला का बात सुन रहा हूं तो ऑब्वियसली अगर 605 कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा में जाता है तो स्टेट कोटा में और वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा में कट ऑफ जाना चाहिए। दैट शुड बी 575 to 585 के आसपास। अगर मैवरिक गुरु को हम लोग फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली कट ऑफ जाना चाहिए 580 के आसपास। राज सिंह ने तो कह ही दिया है ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ जाना चाहिए 590, तो मुझे लगता है स्टेट कट ऑफ जाना चाहिए उनके हिसाब से 565 के आसपास। आर्यन राज सिंह ने भी कह दिया है 600 से नीचे भी कट ऑफ जा सकते हैं, 600 भी रह सकते हैं ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ। अच्छे से सुनना बात सभी को। सुनील नारायण सर ने यह मान लिया है कि ऑल इंडिया में कट ऑफ जा सकता है 590। शुभजीत घोष एंड बॉन्ग मेडिकोस, इन दोनों बंगाली यूट्यूबर्स ने भी कह दिया है 550 to 560 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो 2 मेजर ग्रुप क्रिएट हो चुके हैं। एक लोग जो मान रहे हैं डिक्रीज होना चाहिए, जिनके अंदर पढ़ते हैं राज सिंह, आर्यन राज सिंह, सुनील नारायण सर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिजिक्स वाला मैवरिक गुरु, ये लोग मान रहे हैं कि 600 के आसपास, एंड आर्यन राज सिंह उन्होंने भी मान लिया कि 600 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। एंड मैं तो कोई यूट्यूबर नहीं हूं, बहुत छोटा मोटा एक यूट्यूबर हूं, इसलिए मेरा बात छोड़ ही देता हूं, ठीक है। लेकिन इन लोगों के चैनल्स में कोई गालियां नहीं है, कुछ नहीं है। इसका एक ही रीजन है, ये लोग बहुत बड़ी यूट्यूबर्स हैं। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ यूट्यूबर, क्योंकि मेरा बहुत ही छोटा चैनल है। ऑलरेडी मैंने बताया 4.5 के आसपास सब्सक्राइबर है, इसलिए आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि भूर भूर कर गाली दे रहा हो, कोई देखेगा नहीं। लेकिन मुझे कोई मैटर नहीं है आप लोग गाली दे रहे हो क्या दे रहे हो। लेकिन एक चीज बुरा लग रहा है, अगर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है मेडिकल में तो आप लोग उसके बाद सर्वाइव कैसे करोगे। पेशेंट लोगों का इतना गाली सुनना पड़ेगा, इतना गाली सुनना पड़ेगा। अगर आप लोग वहां पर गालियां देते हो तो ऑब्वियसली पेशेंट आपको रिस्पेक्ट कभी नहीं करेंगे। ये चीज दिमाग में याद रखना। इसके बाद आते हैं हम लोग 2 मेजर फैक्टर्स में, क्यों मुझे लग रहा है कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है, एंड बहुत सारे लोगों को क्यों लग रहा है कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है। फर्स्ट मैं आपको सेटिस्फाई करने के लिए ये बता रहा हूं कट ऑफ डिक्रीज क्यों होना चाहिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं कट ऑफ इंक्रीज क्यों होना चाहिए। तो पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूं, कट ऑफ क्यों डिक्रीज होना चाहिए। कट ऑफ डिक्रीज होने के पीछे जो जो फैक्टर्स काम करते हैं और आपको लग रहा है जो जो फैक्टर्स काम करेंगे, दैट इज अ फिजिक्स क्वेश्चन। तो यहां पर बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि फिजिक्स क्वेश्चन टफ हो रहे हैं, ट्रिकी हो रहे हैं, लेकिन यहां पर एक पॉइंट देखने का है, फिजिक्स क्वेश्चन टफ हुआ था लेकिन किसके रेस्पेक्ट में,
2020 के रिस्पेक्ट में टफ हुआ था इस साल क्वेश्चन, लेकिन अगर आप लोग 2019 और 2018 के बात करो तो उनके रिस्पेक्ट में 2018 के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन इजी था इस साल, एंड 2019 का रिस्पेक्ट में मॉडरेट लेवल का था इस साल फिजिक्स का क्वेश्चन। एंड अगर आप लोग प्योर दिमाग से सोचो एंड नीट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड जेईई मेंस का क्वेश्चन देख लो तो ऑब्वियसली आप लोग समझ ही पाओगे कि यहां पर फिजिक्स का जो क्वेश्चन हुआ था वो जनरली क्वेश्चन पूछा गए थे जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में मैंने बता भी दिया था आप लोगों को जेईई मेंस का पेपर इंपॉर्टेंट होगा एंड फिजिक्स का जो प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन पेपर होगा दैट्स इज द इंपॉर्टेंट। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोचे थे कि 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और बहुत इजी क्वेश्चन होगा लॉकडाउन के बाद, तो ऑब्वियसली यहां पर एक फैक्टर काम करता है कि फिजिक्स क्वेश्चन टफ हुआ था रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सेकंड बात, लेंदी पेपर हुआ था, बायो का पेपर बहुत ही लेंदी हुआ था एंड वहां पर ज्यादा असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चंस पूछे गए थे, थोड़ा सा सोचने में टाइम लग रहा था, दिस वन इज द फैक्टर। एंड थर्ड वन, ओएमआर शीट फिलअप, ओएमआर शीट फिलअप करने में भी टाइम लगता था एंड इस साल ओएमआर शीट मैंने जितना देर सुना है कि इस साल का ओएमआर शीट और भी लेंदी था फिलअप करने में, प्रोसीड्यूर लेंदी थे, ठीक है, इसलिए टाइम लगा, जो गम से फोटो चिपकाना, साइन करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब फैक्टर के ऊपर बेस करके हम लोग बता सकते हैं कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है। हाँ, मैं आपको मानता हूं, आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूं। इवन बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जैसे राज सिंह, इसके शुभजीत घोष, बॉन्ग मेडिको, सभी लोगों ने आपको सपोर्ट किया है ऑब्वियसली, लेकिन मुझे क्यों लगता है कट ऑफ इंक्रीज होना चाहिए। सिर्फ मुझे नहीं, जैसे फिजिक्स वाला का फैकल्टीज कह रहे हैं, मैवरिक गुरु ने कह दिया है, उनको क्यों लगता है कि इंक्रीज होना चाहिए। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव और फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है टाइम इस साल ज्यादा मिला था दूसरे सालों से। यहां पर पहले से ही प्री डिटरमाइन था कि 12 सितंबर को नीट होगा, ये डिटरमाइन था एंड टाइम आपको ज्यादा मिला था इस साल। इसके बाद जेईई एंड नीट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्किप कर दिए थे, लेकिन जो लोग 2-3 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग 2018 और 2019 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे ड्रॉपर्स ने जेईई या नीट का पेपर अच्छे से किया था 4-5 सालों का, एंड वहां से क्वेश्चन रिपीट हुए थे इस साल। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ड्रॉपर्स का जो नंबर्स थे, ड्रॉपर्स का नंबर्स डे बाय डे तो इंक्रीज कर ही रहे थे, लॉकडाउन के इफेक्ट की वजह से ड्रॉपर्स पिछले साल और भी ज्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स के ऊपर बेस करके हम लोग कह सकते हैं नीट का स्कोर इंक्रीज होने का चांस है। एंड उसके साथ और एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है, इट्स अ ट्रेंड। यहां पर फिजिक्स वाला का वीडियो अगर आप लोग देखते हो, तरुण सर का वीडियो, तो उन्होंने कहा है इट्स अ ट्रेंड। हर साल डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है। इस साल जो स्टूडेंट्स अपेयर किए थे नीट में, दैट इज द 16 लाख के आसपास स्टूडेंट्स अपेयर कर रहे थे नीट में। तो अगर 15 लाख स्टूडेंट्स अपेयर कर रहे थे तो ऑब्वियसली आप लोग समझ ही सकते हो कंपटीशन कितना हाई हो रहा था। एंड ओनली 2% स्टूडेंट्स इस साल मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री ले सकते हैं, मतलब अराउंड 40,000 स्टूडेंट्स के आसपास, ठीक है, मेडिकल सीट को अवेल कर सकते हैं। एंड इसके बाद आते हैं, अगर आप लोग ट्रेंड फॉलो करते हो तो 2017 में कट ऑफ इंक्रीज हुआ था, लेकिन उतना भी इंक्रीज नहीं हुआ था। 2018 में कट ऑफ डिक्रीज हुआ था क्योंकि फिजिक्स क्वेश्चन टफ आया था। एंड यहां पर लगभग 17 to 18 के अंदर जो डिफरेंस था, दैट इज द 15 to 20 मार्क्स के आसपास। 2018 to 2019 के अंदर जो डिफरेंस आया था कट ऑफ का, दैट इज द 20 मार्क्स के आसपास। 2019 to 2020 के बीच में बहुत ह्यूज डिफरेंस आया था, दैट वाज द 30 to 40 मार्क्स, मतलब 40 मार्क्स इंक्रीमेंट हुआ था 2020 में। लेकिन अगर आप लोग ट्रेंड को फॉलो करते हो तो मुझे नहीं लगता ये 30-40 मार्क्स का इंक्रीमेंट हो सकता है। अगर 30-40 मार्क्स का इंक्रीमेंट होता है तो स्टेट वाइज कट ऑफ 600 के अबव चला जाता है। लेकिन इस साल फिजिक्स के क्वेश्चन की वजह से ये 30-40 मार्क्स का इंक्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन 10 से 15 मार्क्स का इंक्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि ये एक ट्रेंड के अंदर पड़ जा रहा है। एंड 16 लाख स्टूडेंट्स से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो लोग अच्छे से फिजिक्स क्वेश्चन कर पाए हैं। मुझे नहीं लगता कितना एब्सोल्यूट हूं मैं, एंड मुझे नहीं लगता कितना प्रेडिक्टेबल हूं मैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रीवियस कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ कह दिया है, इसलिए मैं दावा करके ये बात को नहीं कहूंगा। आपको मैं यही कहना चाहता हूं, आपको क्या लगता है? प्रीवियस ईयर स्टेट कट ऑफ गया था 568 वेस्ट बंगाल का, एंड ऑल इंडिया कट ऑफ गया था 611। अगर मैं मान के चल रहा हूं फिजिक्स क्वेश्चन टफ भी हुआ है, तो लगभग मुझे नहीं लगता 20 मार्क्स का डिक्रीज हो सकता है। मुझे लगता है 605 to 610 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए ऑल इंडिया राउंड 2 में। एंड अगर आप लोग स्टेट की बात करो 568 की बात, तो ऑब्वियसली अगर आप लोग 10 से 12 मार्क्स इंक्रीज कर देते हो तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 580। मुझे नहीं लगता है कि इस साल कट ऑफ डिक्रीज होगा। मुझे पर्सनली लगता है
10 से 15 मार्क्स इंक्रीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हो जाता है तो ऑब्वियसली दैट्स ए बैड लक, एंड जो लोग आप में से एक्सपेक्ट कर रहे थे कट ऑफ घटेगा उनके लिए बहुत बुरा न्यूज है। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा आप में से कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना ले पाओ। मैं यही चाहूंगा कि आप सभी लोग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाओ एंड डॉक्टर बन सको, क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर का अमाउंट बहुत ही कम है। एंड यहां पर 10 to 15 मार्क्स अगर इंक्रीज ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता 568 से 565 से नीचे भी जा सकता है। 550 के आसपास कट ऑफ मुझे नहीं लगता जाएगा, क्योंकि ये एज इट्स ए ट्रेंड एंड 15 लाख स्टूडेंट यहां पर अपेयर कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो कंपटीशन के लिए प्रेजेंट होगा ही होगा। इस लॉजिक के ऊपर बेस करके मैंने प्रीवियस 2-3 वीडियोस बनाए थे, लेकिन आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने उनको खारिज कर दिया था। इवन वेस्ट बंगाल कट ऑफ के वीडियो में लगभग देख ही सकते हो 135 डिसलाइक भी पड़ चुके हैं। जो रियल फैक्ट, जो डेटाज है वो मैं बता रहा हूं। पिछले साल मैंने गलती किया था एक चीज की, वहां पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कंपटीशन इतना हाई होगा, इसलिए कट ऑफ मैंने लो बताया था। लेकिन इस साल जो मुझे लग रहा है वही मैं बता रहा हूं, कोई दूसरा का देखकर कॉपी करके नहीं बता रहा हूं। पिछले साल जो गलती मैंने किया था उसके ऊपर बेस करके भी नहीं बता रहा हूं, मुझे लग रहा है वही मैं बता रहा हूं। अगर आपको लगता है आप ये फॉलो कर सकते हो। कि चीज बताऊंगा, नीचे जो गालियां आपने ऑलरेडी दे चुके हैं, आई डोंट नो वो सही है या गलत, ये आपके ऊपर डिसीजन है। एंड अगर आपने इस वीडियो के थ्रू कुछ जाना है तो ऑब्वियसली एक लाइक कर देना, और अगर आपने इस वीडियो के थ्रू कुछ भी नहीं जाना है एंड ऑब्वियसली ये वीडियो बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना। मैं पहले भी बता दिया था कि ये मेरा एक YouTube फैमिली है, मैं सभी लोगों को एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट करता हूँ। जो लोग मुझे फोन करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, सभी लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई दे सकूँ, एज आई थिंक दिस इज यूट्यूब, दिस इज माई यूट्यूब फैमिली एंड दिस इज आवर यूट्यूब फैमिली। इसलिए अगर आप लोगों को कुछ बुरा लगा तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में आप लोग बता भी सकते हो, एंड अगर मैंने कुछ बुरा कह दिया है, बुरा भला कह दिया है, तो भैया मानकर माफ कर देना। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, एंड आपके ऊपर है आप लोग ये वीडियो को कैसे लोगे या नहीं लोगे। एंड एक ही चीज कहूंगा, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना, एंड किसी के बात में आकर कमेंट सेक्शन में इतना ज्यादा कमेंट ना भी करो तो भी चल जाएगा। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किड विद बोनी। थैंक यू गाइस।